तो हेलो बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विकास प्रजापति आपके इस यूट्यूब चैनल पे सिर्फ कुछ कहना है चैनल। तो ये कुछ पढ़ाई का भी चैनल है, इसमें अक्सर पढ़ाई की चीज़ें डाली जाती हैं। तो मैं आज रीजनिंग लेके आया हूँ इस चैनल पे। बहुत बच्चों को रीजनिंग समझ में भी नहीं आती है, और ख़ासकर ये वाली रीजनिंग जो आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये रीजनिंग तो बच्चों को बिल्कुल नहीं समझ में आती है। समझ में आती क्यों नहीं होगी, लेकिन बहुत बच्चों को इसमें कुछ कन्फ्यूजन रहती है। तो मैं आज उस कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा। क्या दिया हुआ इसमें कि निम्नलिखित प्रश्नों में उस विकल्प का चुनाव करें जिसमें बिंदुओं के एक विशेष नियमानुसार उत्तर आकृति का डिजाइन व्यवस्थित हो। मतलब तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि इस बिंदु का चुनाव, उस आकृति का चुनाव करना है जिसमें दोनों बिंदु फिट बैठ जाए। मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ आपको एक उदाहरण देके, जैसे देखिए आप ये दो बिंदु देख रहे हैं, तो एक त्रिभुज में है अकेले, और एक जो बिंदु है वो वृत्त में है, और ये एक वर्ग में है। वर्ग में, जी हाँ, वर्ग में है और वृत्त में है। ये त्रिभुज में एक बिंदु नहीं है, लेकिन जो एक बिंदु है वो सिर्फ त्रिभुज में है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा ये बात। तो आप उस आकृति का चुनाव करना है जिसमें वो बिंदु रख दिया जाए, तो ऐसी ही आकृति का निर्माण हो सके। मतलब आकृति सेम ना रहे, बल्कि वैसी बिंदु जिसमें बिंदु वहाँ पे फिट कर दिया जाए कि इन दोनों के बीच ही आकृति बैठी है। जैसे एक वृत्त में है और एक वर्ग में है, तो हमें एक ऐसी आकृति का चुनाव करना पड़ेगा जो जहाँ बिंदु रख दिया जाए वह वृत्त में रहे और एक वर्ग में रहे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर मैं बिंदु यहाँ पे रख दूँ, आप लोग देख रहे हैं, अगर मैं बिंदु यहाँ पे रख दूँ तो ये वृत्त में हो जाएगा, वर्ग में हो जाएगा, और साथ साथ ये त्रिभुज में भी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं हम अपना। दूसरा, अगर मान लीजिए हमने बिंदु यहाँ पर रख दिया तो यह वर्ग में हो जाएगा, वृत्त में हो जाएगा, और साथ साथ त्रिभुज में भी हो जाएगा। तो इस ऑप्शन को हम गलत काट दें? नहीं, इस ऑप्शन को हमें गलत नहीं काटना है। हमें उस प्रत्येक परिस्थिति को देखना है जहाँ पर बिंदु फिट कर दिया जाए और वह बराबर बैठ जाए। तो इसका मतलब हम बिंदु यहाँ पर रख देंगे तो क्या होगा, यह वृत्त के अंदर रहेगा, वर्ग के अंदर रहेगा, और त्रिभुज के अंदर नहीं रहेगा। यह त्रिभुज के अंदर नहीं है, आप जो त्रिभुज देख रहे हैं उसके अंदर ये बिंदु नहीं रहेगा। तो ये त्रिभुज सिर्फ बच रहा है। अब एक बिंदु ऐसा भी रखना है जो सिर्फ त्रिभुज में हो, सिर्फ त्रिभुज में हो। तो एक बिंदु मान लीजिए हमने यहाँ पर रख दिया, तो ये क्या होगा, सिर्फ त्रिभुज में है, ना वर्ग में है ना वृत्त में है। यह आकृति हमारी बिल्कुल फिट बैठ जा रही है। तो इस तरीके से हमारा यह वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इन दोनों ऑप्शन को देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, एक त्रिभुज के अंदर है, यहाँ पे एक त्रिभुज के अंदर है, एक वृत्त और एक वर्ग के अंदर है, यहाँ पर भी एक वृत्त और एक वर्ग के अंदर है। इस तरीके से आपका ये ऑप्शन सही, कोई माई का लाल इस उत्तर को काट नहीं सकता। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो बिंदु इसमें भी दिया हुआ है। काफ़ी आकृतियों में दो बिंदु नहीं दिए रहते हैं, मात्र एक बिंदु ही दिया रहता है। यहाँ पे दो बिंदु दिया हुआ है, तो आइए इसे भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक बिंदु जो आप देख रहे हैं, मेरे मतलब पेंसिल की नोक पे देखिए, यहाँ पर एक बिंदु जो है वो त्रिभुज के अंदर है और वर्ग के अंदर है, और एक जो बिंदु है वो त्रिभुज के अंदर है और वृत्त के अंदर है। यानी कुछ समझें आप? समझा रहा हूँ। देखिए, पहले हमें एक आकृति का ऐसा चुनाव करना पड़ेगा कि वहाँ पर बिंदु रख दिया जाए और वह आकृति फिट बैठ जाए। मतलब यहाँ पर वृत्त के अंदर है और एक त्रिभुज के अंदर है। तो मान लीजिए हमने यहाँ रख दिया यहाँ पर एक बिंदु को, तो एक तो हमारा जो है स्टेप पूरा हो गया, एक स्टेप पूरा हो गया हमारा। एक त्रिभुज के अंदर हो गया ये बिंदु और एक वृत्त के अंदर हो गया। अब हमें एक ऐसे बिंदु का भी चुनाव करना है जो त्रिभुज के अंदर रहे और वर्ग के अंदर रहे। तो यह बिंदु हमने रख दिया यहाँ पे, यह त्रिभुज के अंदर भी है
और वर्ग के अंदर भी है। यह वृत्त के अंदर यह बिंदु नहीं है और यहाँ पर भी यह वृत्त के अंदर बिंदु नहीं है। मतलब यहाँ पर एक बिंदु रखने पर और यहाँ पे एक बिंदु रखने पर यह आकृति हमारी सेट बैठ जा रही है, इसलिए यह उत्तर भी हमारा सही हो गया। और सभी ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसमें मान लीजिए हमने एक बिंदु यहाँ पर रख दिया, तो यह वृत्त के अंदर होगा, यह त्रिभुज के अंदर भी होगा, लेकिन यह साथ साथ में वर्ग के अंदर भी हो जा रहा है, इसलिए यह उत्तर हमारा गलत हो गया। यहाँ पर भी हम मान लीजिए इस बिंदु को यहाँ पर रख देते हैं, तो यह वृत्त के अंदर होगा और यह त्रिभुज के अंदर होगा, साथ साथ में यह वर्ग के अंदर भी होगा, इसलिए यह भी उत्तर गलत हो गया। यह भी उत्तर गलत हो जाएगा। हमें इतना कॉन्फिडेंस है इसके ऊपर, आपको भी होना चाहिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगर आपको ये दो रीजनिंग अच्छे से समझ में आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आगे चलते हैं इस आगे के वीडियो में। तो आपको दिख रहा है पे कि दो बिंदु यहाँ पर भी दिया हुआ है। कहाँ कहाँ दिया हुआ है आपको दिखाई दे रहा होगा। एक बिंदु दिखाई दे रहा है यहाँ पर और एक बिंदु दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो दो बिंदु हैं। एक बिंदु किस में वो देख लेते हैं। यह बिंदु जो है वह त्रिभुज के अंदर है और यह वर्ग के अंदर है। यह वृत्त के अंदर नहीं है, यह त्रिभुज के अंदर है, यह वर्ग के अंदर है। तो अब हमें एक ऐसी आकृति का चुनाव करना पड़ेगा जहाँ पर हम बिंदु रख दें तो ऐसा प्रोसेस पूरा हो जाए। तो मान लीजिए हमने वो बिंदु रख दिया यहाँ पर। यह वर्ग के अंदर होगा, यह त्रिभुज के अंदर होगा और यह साथ साथ में वृत्त के अंदर भी हो जाएगा, इसलिए हमारा यह प्रोसेस गलत हो गया। समझ में आया कुछ? एक बार और देख लेते हैं इसे। यह बिंदु जो हमने यहाँ पर रख दिया, यह बिंदु आप देख रहे हैं और कहीं रखा ही नहीं जा सकता, और कहीं रखेंगे तो हमारा यह प्रोसेस पूरा होने का चांस ही नहीं रहेगा। तो इसलिए हम बिंदु को यहाँ पर रखने या देखने के लिए कर सकते हैं कि बिंदु को हमने यहाँ पर रखा। तो इस बिंदु को रखते हैं, यहाँ पर रखा बिंदु, तो यह त्रिभुज के अंदर भी होगा, वर्ग के अंदर भी होगा और यह साथ साथ में वृत्त के अंदर भी हो जा रहा है। जैसे देख सकते हैं ये वृत्त है और इसके अंदर भी ये बिंदु हो जा रहा है। ये इस प्रकार ये तीनों आकृति के अंदर ये बिंदु हो जा रहा है। और यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि दो ही आकृति के अंदर होना चाहिए। क्या क्या? वृत्त और त्रिभुज। आगे चलते हैं दूसरी आकृति पे। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने वह बिंदु रख दिया और कहीं रख ही नहीं सकते प्रोसेस पूरा करने के लिए। आपको मालूम होगा यह ऑप्शन भी गलत है। क्यों गलत है वह आपने इस वाले उदाहरण के साथ समझ लिया है। तो आगे चलते हैं यह तीसरे ऑप्शन पे। यहाँ पे मान लीजिए हमने उस बिंदु को रख दिया। क्या लगता है आपको एक प्रोसेस पूरा हुआ? जी हाँ, एक प्रोसेस पूरा हो गया। क्या प्रोसेस पूरा हुआ? यह त्रिभुज के अंदर है, यह वर्ग के अंदर है, यह वृत्त के अंदर नहीं है। इस तरीके से यह पहला वाला बिंदु का प्रोसेस पूरा हो गया। अब दूसरा वाला बिंदु कहाँ पे है? दूसरा वाला बिंदु यहाँ पे है। वह त्रिभुज के अंदर है और वृत्त के अंदर है। तो यहाँ पे हम मान लीजिए बिंदु लगा देते हैं, तो यह त्रिभुज के अंदर और वृत्त के अंदर दोनों हो जा रहा है। इस तरीके से यह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इसको हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें महा कॉन्फिडेंस है इस अपने इस आंसर पे, तो इसको गलत काट देते हैं। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो 28वां क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दो बिंदु दिए हुए हैं, एक वृत्त के अंदर है और एक वर्ग के अंदर है, और दूसरा बिंदु जो है वह एक त्रिभुज के अंदर है और एक वर्ग के अंदर है और एक वृत्त के अंदर भी है। तो मान लीजिए हमने यह बिंदु रख दिया यहाँ पे, तो यह वर्ग के अंदर होगा और यह वृत्त के अंदर होगा। तो इस तरीके से पहला वाला प्रोसेस इसमें पूरा हो गया। दूसरा वाला प्रोसेस क्या है कि दूसरा वाला प्रोसेस जो होना चाहिए वह तीनों के अंदर होना चाहिए, और तीनों के अंदर यह हो नहीं सकता, इसलिए यह गलत। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन भी है, यह आकृति जो बिंदु है वह तीनों आकृति के अंदर नहीं हो सकता, इसलिए इसको भी गलत कर देते हैं।
तीसरा ऑप्शन भी यह तीनों आकृति के अंदर नहीं होगा, इसलिए इसको भी गलत कर देते हैं। चौथा ऑप्शन जो हमारा रहेगा वह सही होगा, क्योंकि यह तीनों आकृति के अंदर हो सकता है, इसलिए यह कॉन्फिडेंस के सही होगा। तो ऐसी ही और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए और ऐसी ही पढ़ाई वाली वीडियो देखने के लिए, रीजनिंग देखने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए और कमेंट ज़रूर करिए। तो सबसे पहले ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे घंटे को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं अगली वीडियो की तरफ।